स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं आज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आता हूँ। देखो, जो मैग्नेटाइजेशन होता है, यह मैं पहले बता चुका हूँ, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन उतना ज़्यादा ही होगा जितना ज़्यादा आप इंटेंसिटी दोगे, जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी दोगे आप, उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। या M इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू H। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसको दिखाती है, वो मटेरियल कौन सा है। अगर मटेरियल इस ससेप्टिबिलिटी अगर लेस देन 0 है तो वो डाया हो गया, 0 से बड़ा है मतलब 1 के 1 से थोड़ा बड़ा है, 1 के बराबर है तो वो पैरा हो गया, और लगभग 1000 है, 1000 से बड़ा है तो वो फेरो हो गया। समझते हो नहीं? ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने डायामैग्नेटिक मटेरियल है, फर्स्ट देखा हमने डायामैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इस पर हमने टेम्परेचर का मतलब इसको गर्म करके देखा, इस मटेरियल को हमने गर्म किया। गर्म करने पर हमने क्या देखा, इसकी प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये पहले जैसा था अब भी वैसा ही है। हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद हमने इसको फिर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, तो क्या देखा, इसकी ससेप्टिबिलिटी जितनी पहले थी अब भी उतनी की उतनी है, जितना मैग्नेटिज्म पहले दिखा रहा था अब भी उतने का उतना दिखा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इट मीन्स इट्स ससेप्टिबिलिटी या इट्स मैग्नेटाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो इट्स मैग्नेटिज्म is independent on temperature। क्यों भाई, समझते हो नहीं? ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ किसके बीच में, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाना चाहता हूँ मैं, तो ये टेम्परेचर है और इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, इट्स ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, तो इसकी नेगेटिव की होती है। ठीक बेटा, तो साइम नेगेटिव में आएगा, इसका यहाँ पर नेगेटिव वाले में आएगा, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी, नंबर 2, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के बात करते हैं। इसको ठीक है बेटा, अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल किस तरीके से डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसको स्टडी करने वाली थी मैडम क्यूरी ने इसको बताया, इसके बारे में बताया कि आखिर किस तरीके से ये इसका जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किस तरीके से करता है। तो उन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिज्म होता है M बराबर होता है CB0 अपॉन टेम्परेचर। C फॉर क्यूरीज कांस्टेंट, B0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और T फॉर टेम्परेचर। और ये है क्या, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, कितना मैग्नेटाइज हुआ। तो उन्हें क्या बोला, जो मैग्नेटाइजेशन होता है दैट इज रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर, दैट इज रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर। या M बराबर होता है CB, क्या होता है, μ0 Ni अपॉन T। Ni क्या होता है बेटा, Ni क्या होता है, H होता है, H बराबर होता है Ni। ठीक है, तो M बाई एच क्या हो गया, μ0 C अपॉन T। M बाई एच क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी, शाय, इट विल बी इक्वल्स टू शाय, मतलब ससेप्टिबिलिटी होता है, साया है ना।
ठीक है, तो सायम क्या हो गया यहाँ पर, हाँ म्यू नॉट या सी म्यू नॉट बाय टी। क्या ये बात क्लियर हो गया? तो दिस इज क्यूरीज कांस्टेंट, और यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी उसकी कम होती चली जाएगी। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ रेसिप्रोकल बनेगा, ठीक है। इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव की होती है नेगेटिव की होती है, पॉजिटिव की होती है, तो ये ऊपर चलेगा नीचे की तरफ ऐसे। रेसिप्रोकल ग्राफ ये तो बनता है। ब्लू पेन से बना दूँ क्या, मुझे ग्राफ दिखे इस तरीके से, समझ में आ गया नहीं आ गया? क्यों बेटा, क्लियर हो गया? रेसिप्रोकल ग्राफ बना दिया हमने, है ना। तो यहाँ पर है जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो इट इज रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर। दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया? तो टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है। चलो बात करते हैं फेरो की। कितना मिनट हो गई? अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ध्यान सुनो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस तरीके से डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस तरीके डिपेंड करता है, तो अगर हम इसको गर्म करें, इस मटेरियल को गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होगा, ये मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस करने लगेगा। किसी मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो गया, उसको अगर हम हीट करते जाएं तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वो लॉस करता जाएगा, और धीमे धीमे वो बन जाएगा एक ऐसे टेम्परेचर पर, वो बन जाएगा फेरो से पैरा। मैग्नेटिक लॉस करते करते कहाँ पहुँच जाएगा वो, फेरो से पैरा। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम? क्यूरीज टेम्परेचर। तो एट द क्यूरीज टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये भी रेसिप्रोकल ही होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी रेसिप्रोकल होता है। क्यूरीज टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर पर पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको मैग्नेटाइज करें। क्यूरीज टेम्परेचर के से अगर हम टेम्परेचर और कम करते जाएं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाएं हम, टेम्परेचर और इंक्रीज करते जाएं क्यूरीज टेम्परेचर के ऊपर, तो बेटा क्या होगा, वो जो मटेरियल होगा वो हमारा मैग्नेटाइज बिल्कुल नहीं होगा, उसकी मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, तो साई एम विल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सी अपॉन टी माइनस टी सी। व्हाट इज टी सी? टी सी इज द क्यूरीज टेम्परेचर, टी सी इज द क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज टेम्परेचर। टीसी से ऊपर टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर टी बड़ा है टीसी से, अगर टी जीरो कर दूं मैं, टी नहीं है सिर्फ क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, किससे बदल जाएगा, फेरो से पैरा में। और उससे ऊपर टेम्परेचर पर वो, उससे ऊपर टेम्परेचर पर वो नहीं, डाया कभी नहीं होगा, वो अपने मैग्नेटाइजेशन नहीं, वो मैग्नेटाइज नहीं होगा, डाया नहीं हो सकता, वो क्या बन जाएगा, वो मैग्नेटाइज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पैरा तक तो थोड़ा मैग्नेटाइजेशन रहेगा, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पैरा तक तो दिखा सकता है वो, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे दिखाएगा, क्यूरीज टेम्परेचर पे दिखाएगा, ठीक है। तो क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर at which the ferromagnetic material converted into becomes behaves like a behaves as a paramagnetic material is called Curie's temperature. Is called Curie's temperature. Curie's
टेम्परेचर, अबव दिस टेम्परेचर, अबव दिस टेम्परेचर material cannot magnetize, cannot magnetize। ठीक है बेटा, इस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर कभी भी वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस तरीके से डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर। क्लियर हो गया सब बच्चों को बात है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली ये भी लॉस कर देगा अपना कौन सी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल लॉस कर देगा। ठीक है, बस ये है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर अगर, ध्यान सुनो एक मिनट, अगर इसका टेम्परेचर TC से बड़ा है तो आप इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे जाओ, डोमेन्स क्रिएट नहीं होंगे, मैग्नेटाइजेशन होगा ही नहीं होगा। पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ठंडा करना पड़ेगा, TC से कम लाना पड़ेगा, Q टेम्परेचर से लेस करना पड़ेगा। जब इसको Q टेम्परेचर से लेस कम ले आओगे तो इसकी मैग्नेटाइजिंग की प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी और इसका ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में फिर से वापस कन्वर्ट होने लगेगा। तो टेम्परेचर शुड बी लेस टू कन्वर्ट इनटू एक मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर जैसे मैंने बोला कि स्टील का मैग्नेट है तो अगर उसको हम उसका टेम्परेचर हम कम करते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेंटेन रखेगा। अगर उसको हम ज़्यादा कर देंगे तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देगा। TC ज़्यादा करने पर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, वो जीरो मैग्नेटाइजेशन, जीरो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। फिर से हमें उसे वापस क्या करना पड़ेगा, दोबारा उसको मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ठीक है, तो आप इसको याद रखना आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।